आपने सभी ने घरों में दही खाई होगी, ठीक है। तो दही जो हम खाते हैं तो सीधे तो बन नहीं जाती, एक दूध की अवस्था होती है, उसके बाद वो दही में परिवर्तित होता है। लेकिन रात में जावन डाला, हमारे वश में केवल एक काम है, उसमें जावन डाल देना। शंकाएं बनी रहेंगी, दूध जमेगा या नहीं जमेगा, लेकिन पुरातन समय से करते आ रहे तो ये निश्चित है कि दही जमेगा, नहीं जमेगा तो फटेगा तो है। ये बात अगर आप जान जाते हैं योग में, तो आपके जीवन के सारे तनाव समाप्त हो जाएंगे। आएंगे भी तो आप उसको कैसे पार करना है, ये बहुत सरलतम विधि से जान पाएंगे। इसी प्रकार हमारे शरीर में मूल में यदि योग का सही स्वरूप केवल बीजारोपण हो जाए तो एक अवस्था आएगी, ऑटोमेटिक योग घटेगा। तो जिस प्रकार दही को हम ये नहीं बता सकते कि रात्रि भर जावन तो पड़ा रहा, लेकिन कोई एग्जैक्ट टाइम बता सकता है कि दही कितने बजे जमा, पूरा बता सकते हैं? नहीं, उसका कोई टाइम नहीं बता सकते। लेकिन इसी प्रकार अगर मूल योग को हम समझ लेते हैं तो जावन डालने का काम होता है। वो घटेगा कब, उसकी चिंता हमें छोड़ देनी है, वो उसकी मर्जी। ईश्वर कह लें, निर्गुण कह लें, ब्रह्म कह लें, वो उसकी मर्जी। हमने जावन डाल दी। तो आज हम इस 1 घंटे में बहुत ध्यान से रुचिपूर्वक समझेंगे कि कैसे हमारे जीवन में इस परिवर्तन आए, सुगामी परिवर्तन, रोगों से दूर हों, मानसिक तनाव से दूर हों और प्रसन्न भाव में हम रह पाए। तो आराम से बैठ जाइए सभी लोग। पहले अपने मन को हम केंद्रित कर लेंगे एक बार। जो भी मुद्रा आपको पसंद हो, योग का सबसे पहला नियम होता है वज्रासन, सुखासन, जो भी आसन आपको लगाना हो सरल हो, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, उसमें बैठना चाहिए, तभी मन केंद्रित होगा। तो सबसे पहले सरल बैठ जाइए, आंखें बंद कर लेंगे। चश्मा पहने हैं तो उतार देंगे, सदैव चश्मा उतार के ही योग शुरू करेंगे। आंखें बंद और 3 बार ओम का नाद करेंगे। पहले गायत्री मंत्र होगा, तत्पश्चात ओम का नाद 3 बार करना है और वॉइस पे ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सभी लोग ओम का 3 बार नाद करेंगे। सांसों को भीतर भरिए। ओम के नाद में सदैव ध्यान रखते हैं, मन केंद्रित इस पे हो जाता है कि हम कितना लंबा खींच सकते हैं। नहीं, जितना बहुत सरल आप बोल सकते हैं उतना ही ओम का उच्चारण करेंगे और फिर सॉफ्ट चले जाएंगे, सांस पे आ जाएंगे तुरंत। वो ऑटोमेटिक क्रिया है। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। सभी लोग धीरे से खड़े हो गए। कमर पे हाथ। न्यूरो की सारी प्रॉब्लम्स कैसे करना है, ये गर्दन के ऊपर का हमारा लगभग मेंटल का काम ज़्यादा होता है। तो हम कैसे इसको करें कि हमें तुरंत रिलैक्स मिले, ठीक है। तो चलेंगे साथ में। गर्दन को ऊपर नीचे करना है बिल्कुल सरल ढंग से, नजरें भी साथ में जाएंगी। तो चलिए ऊपर नीचे, सब लोग ध्यान रखें, बात बिल्कुल नहीं करेंगे ऊपर, क्योंकि बात एक तरह का नुकसान सबका होगा।
2, इस प्रकार से 3 से 4 ऊपर नीचे, बिल्कुल सरल। अब गर्दन सीधी, अब दोनों तरफ साइड वेज, बाईं तरफ नजरें भी साथ ही में लेके जाएंगे, सामने आएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बाद दाहिनी तरफ, बहुत सरल। तो सामने आ जाएंगे, पुनः बाईं तरफ, सामने, दाहिनी तरफ, वापस। अब गर्दन को रोटेशन करना है, दाहिने कंधे पे अपनी गर्दन को थोड़ा सा झुकाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का, कंधे नहीं झुकने चाहिए, सीधे केवल गर्दन, और धीरे से गर्दन को घुमाएंगे क्लॉकवाइज 5 बार। नजरें हमारी गर्दन के साथ चलनी चाहिए, ये शर्त है इसकी। सामने, अब वापस दूसरी तरफ, बिल्कुल आराम से, आंखें खुली हुई। हमारे सांसों की गति एकदम सरल है। अगर योग क्रिया आप कर रहे हैं और सांसों पे ध्यान रखते हैं तो कभी भी कोई भी क्रिया आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि सांसें ऐसा माध्यम है, आपके शरीर में तनाव दोगे, सांसों में बदलाव आएगा तुरंत। बस, कोई भी कार्य जीवन में करते हैं, सांसें बैलेंस होनी चाहिए। अब हाथ को सिर पर रखेंगे, थोड़ा सा पीछे को सपोर्ट लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। इसी प्रकार से आगे, थोड़ा सा आगे को पुश करेंगे, दाहिना हाथ रखेंगे सिर पे और थोड़ा सा पुश करेंगे, सिर से पुश करते हैं हाथ को, दीवार समझिए। दूसरा हाथ सिंपल। अब सामने हाथ करेंगे, देखिए क्रियाओं को, ये 1 घंटा जो हम दे रहे हैं, धीरे धीरे करिए। जैसे हम सोचते हैं रेगुलर हम रूटीन में नहीं ले पा रहे योग को, ठीक है, तो ये अपने आप नहीं होता, कितना भी आप दिमाग लगा दो। लेकिन एक तरीका है, नाव में बैठ जाएं तो जो नाव चलाने वाला है अपने आप पार हो जाएंगे। इसी प्रकार आप 1 घंटे केवल मेरे साथ रहिए, कौन सा योग आप में घट जाए आप जान भी नहीं पाओगे। और निश्चित बता रहा हूँ, एक योग इसमें से आपको ऐसा मिलेगा जो आप रेगुलर करने लगेंगे, आपको करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आप बिस्तर से उठेंगे वो करेंगे। इन 12 या 13 व्यायामों में से कौन सा आपका मानस स्वीकार करता है, अलग अलग है सबका। कोई कपालभाति करेगा, कोई मेडिटेशन करेगा, कोई ध्यान करेगा, कोई व्यायामों को लेगा, लेकिन उसके लिए सबको सबकी समझ जरूरी है। अगर समझ डेवलप हो गई तो आप फिर सफल हो जाएंगे, कोई भी कार्य करेंगे। धीमे धीमे किसी भी क्रिया के लिए क्रम या गिनती नहीं निर्धारित करते कि हम 50 करेंगे या नहीं, जितना आप सरलतम कर सकते हैं। दोनों हाथ सामने, ध्यान रखिएगा, पूजा हो, व्यायाम हो, अध्यापक हो, आप कम पढ़ाएं, लेकिन अगर उतनी देर मन से लग गए तो सफल हो जाए। दिन भर पढ़ाते रहे कोई यूज नहीं है, तो इसलिए मन को एकाग्रचित करके 3 बार हो गया हमारा, बस ठीक है। वापस अपने दिमाग में कभी भी व्यायाम करिएगा, गिनतियों को मत लाइएगा, जितना आप आराम से कर सकते हो उतने करिएगा। धीमे धीमे सामने हाथ, पंजों को हल्का सा छुपो, ऐसे 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 सामने, पंजे को ये पकड़ ऊपर से लगाए और हल्का सा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना। दूसरा, हमें किसी प्रतियोगिता में नहीं जाना है, हमें कहीं कुश्ती नहीं लड़नी है, हमें मैराथन में नहीं जाना है, हमें स्वस्थ रखना है अपने आप को। बस ये दिमाग में बात आ जाएगी तो आप ज़्यादा और कम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे।
हमें स्वस्थ रहना, बात खत्म। दूसरा, अब दाहिना हाथ बाईं तरफ ले जाएंगे और ये मुस्टिका अपनी बना कोहनी पे हल्का सा प्रेस करेंगे। ये हाथ जो है ऐसे रखेंगे तो नहीं, ये हाथ सीधा, दूसरा हाथ है सिंपल। इसी प्रकार से दूसरा हाथ बहुत सिंपल, बायां हाथ दाहिनी तरफ ले जाइए, सिंपल लगाइए और धीमे से गर्दन एकदम सीधी, जैसे एक बॉलर बॉल फेंकता है लेकिन चश्मा नहीं गिरता, वैसे हमारी नजरें बहुत स्थिर होती है कोई भी काम करें। वापस बायां हाथ कमर पे रखिए, कमर पे या पीछे नहीं, या प्रयास करिए छूने का, जो छू सकते हैं वो पकड़ने का प्रयास करिए। हल्का सा पेन होगा जो आपका यहाँ तक जाता है, अगर इसको आप करते हैं तो पूरी नस नाड़ी आपकी थोड़ी पीड़ा होगी। सांसों को बैलेंस कर रहे हैं आप, सांस चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब दूसरा हाथ कमर पे, दाहिना, दाहिना हाथ पीछे ले कमर। अब दूसरे हाथ, बहुत आराम से, बहुत सरल भाषा में बता रहे हैं आपको तो समझ में आए। वापस अब बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए, इस कंधे पे रखिए और दाहिने हाथ से यहाँ पे कुछ करिए। गर्दन सामान्य होनी चाहिए, ये नहीं कि चेहरा खींचे जा रहा है और चेहरा बढ़ा जा रहा है, नहीं, सिंपल, जितना हम आराम से ले सकते हैं। वापस दूसरा हाथ, जितना आराम से आप कर सकते हैं पीछे की तरफ, हाँ ऐसे आपको होनी चाहिए, सिंपल। वापस आ जाइए। अब कमर के लिए आप लोग कुर्सियों पे बैठते होंगे या पढ़ाते होंगे या ज़्यादा काम करते होंगे, तो लगभग पीठ के मध्य भाग में एक चुभन आती है, जेंट्स को ज़्यादा होती है, ठीक है, और जो ध्यान नहीं देते फिर वो धीरे धीरे रीढ़ पे पहुंच जाती है। यहाँ से लेके यहाँ न्यूरो की प्रॉब्लम, रीढ़ की अलग। इसमें क्या करना है, दाहिना हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कंधे पे, बायां हाथ पीछे, बाएं हाथ की तरफ ही हमें मुड़ना है। यदि ये बायां हाथ हमने मोड़ रखा है तो देख लीजिएगा मैं धीरे धीरे मुड़ रहा हूँ, मेरे पंजे बराबर है अपनी जगह, ये नहीं पंजे घूम गए, नहीं, पंजे अपनी जगह पर धीरे धीरे पीछे देखिए, जितना आराम से देख सकते हैं आप, अच्छे से करिए, बहुत लाभ मिलेगा। अभी आपको इतना रिलैक्स होगा, आधे घंटे बाद वापस, यानी 1 घंटे में क्या आपको फायदा है आप वो अनुभव कर सकते हैं। दाहिना हाथ बाएं कंधे पे और बायां हाथ, दाहिना हाथ पीठ को छोड़ो, हाँ एकदम नजरों को सीधा, सिंपल। थोड़ा रुका करिए, जब आप रुकेंगे पंजे नहीं मोड़ेंगे तो आपके घुटनों में आवाज होगी, अभी नहीं होगी तो होने लगेगी, ठीक है। फिर से एक बार, दाहिना हाथ कंधे पे, दाहिना हाथ कंधे पे, बायां हाथ पीछे। अब बाएं हाथ की तरफ ही आपको मूव कर, धीमे धीमे, पंजे अपनी जगह पे, घुटनों में भी ट्विस्ट होगा ऑटोमेटिक, और जितना पीछे आप आराम से जा सकते हैं उतना जाइए, वापस धीमे धीमे, वेरी गुड। अब फिर से बायां हाथ पीछे, दाहिना हाथ पीछे, बायां हाथ करना। अब धीरे धीरे मूव करेंगे, पंजे अपनी जगह पे स्थिर, सांसें हमारी एकदम बैलेंस। जब भी सांसें उखड़ेंगी दिल की धड़कन हमेशा तेज हो जाएगी, उसी को बीपीआई कहते हैं, ठीक है। अब सीधे खड़े होंगे, बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत इजीली। 1, घुटने का है ये, 3, 4, जितनी आराम से जाए उतनी आराम से उठे। पंजों को सीधा रखें, थोड़ा दूरी बनाएं। कुछ लोग ऐसे पंजे कर लेते हैं, इधर जा रहा है एक पंजा इधर, तो इसमें ये बैड इफेक्ट दिखा देगा। पंजे दोनों सीधे होंगे ऐसे, और 12 से 13 इंच का गैप होगा पैर में, ठीक है, हाँ वेरी गुड। जितना अच्छा आपका गैप होगा उतना अच्छा। आप घुटने को धीरे से लेकर 1, बहुत ज़्यादा घुटनों पे जोर नहीं देना है, बहुत हल्का सा, 2,
हम अपनी एज के और बीमारियों के अनुसार काम करेंगे। 3 और 1 4 4 कर लिया, सफिशिएंट है। 10 करने की जरूरत नहीं है। अब धीरे से पैरों को खोलिए, दोनों पैर खोलिए सिंपली, जितना आप आराम से खोल सकते हैं उतना पैर खोलिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं, क्योंकि अभ्यास करने में। अब दाहिना हाथ ऊपर उठाएंगे सब। जरा सांस को चेक करिए, थोड़ी थोड़ी गर्म होगी, नहीं है तो भी अपना ध्यान लाइए सांस पे। सांस उखड़ेगी, हार्ट बीट बढ़ेगी। योग शारीरिक व्यायाम उसी समय नुकसान कर देगा। सांस को केंद्रित रखना, दाहिना हाथ ऊपर, बाएं हाथ को यहाँ, और बिल्कुल सिंपली धीमे धीमे हाथ को ले जाएंगे वहाँ, नजरें सामने। वेरी गुड। वापस। अब बाएं हाथ को ऊपर करेंगे और बिल्कुल सिंपल, गर्दन शरीर सब सिंपल, केवल हाथ को ले जाएंगे, क्रिया अपने आप हो जाएगी। घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना, ठीक है। फिर से आइए, ऐसे रखिए आप, हमारे साथ चलिए, ऐसे रखिए आप। अब दाहिना हाथ ऊपर करिए, दाहिना। अब देखिए एकदम सीधा जाइए, बहुत नहीं झुकना है, घुटने नहीं मोड़ने। जब आप घुटने नहीं मोड़ेंगे तो ज़्यादा नहीं ट्विस्ट कर पाएंगे। बस, ज़रूरत क्या है ज़्यादा की? ये धीमे वापस एक बार बायां हाथ। जो एक्सेस फैट है हमारी कमर पे, उसको अभी हम इतना नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं। वापस। आप सामने आएंगे, सामने आएंगे, वृक्षासन करेंगे सभी, ठीक है। वृक्षासन का तरीका है, पहली बार में सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका ये है, कुछ नहीं करना है, हमें कृष्ण भगवान की बांसुरी बजाएंगे, ऐसे सब कर सकते हैं। जो पैरों को उठा के कर सकते हैं वो यहाँ ला सकते हैं, ठीक है। जैसी आपकी सुविधा उतना सरल, और उससे भी ऊपर है, अच्छा कर सकते हैं तो यहाँ कर दीजिए, ठीक है। तो पहले हम यही ट्राई करेंगे आराम से, और जो कर सकते हैं वो मेरे साथ भी कर सकते हैं। हाथों को इस प्रकार से, ठीक है, और धीमे से ऊपर। अब इसमें क्या करना, हमें नजरों को बैलेंस करना। जब आप अकेले में करेंगे तो धरती पे कहीं अपनी नजर को टिका दीजिए। अभी आप मुझ पे केंद्र बिंदु बांध के एक जगह देखेंगे, शरीर अपने आप बैलेंस हो जाएगा। वापस। दूसरे पैर को एक बार। ये सिंपल है, ये सब कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो यहाँ पे रख लें, जो उससे बेटर कर सकते हैं वो ऐसे रख लें, अपनी सुविधा के अनुसार, कुछ जबरदस्ती नहीं। योग क्या है, अपने आप होने लगेगा, हमें हट नहीं करना पड़ता। सामने देखेंगे, वेरी गुड, वापस। सही ढंग से करेंगे, अभी आपको इतना अच्छा लगेगा बॉडी में, महसूस होगा कि हाँ कुछ हुआ। अब थोड़ा सा पैरों को खोलेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत आराम से। ये खोलना होता है हमें थाइस को, लेकिन इसको खोलने का तरीका होता है। ये हमने खोला, सामने हाथ, और बिल्कुल कितना सा हमने किया स्ट्रेच, इतना, बस हुआ, हो गया। थोड़ा सा पैरों को और खोलिए, हल्का सा, हाँ। 3। कभी भी यहाँ पे जबरदस्ती नहीं करना है, वरना घुटनों में समस्या आ जाएगी। और ये आप करेंगे, बस इतना ही काफी है। यहाँ से आप जितना खींच सकते हैं, एक, हम पहले आए, इस लेवल पे हम खड़े हो गए, हो रहा है, पैर हमारा काम कर रहा है, हमने थोड़ा सा खींच दिया पानी, ठीक है। दूसरी तरफ आए, थोड़ा सा खींच दिया, हो गया, सिंपल, कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती। वापस। अब देखिए, बाएं पैर को थोड़ा सा कम कर लीजिए, थोड़ा सा बाएं पैर को, पंजे को घुमाइए, बायां, सब लोग एक ही तरफ करिए, बाईं तरफ, और दाहिने को भी दोनों घुमा लिया। देखिए कितना इजी है। जो कर सकते हैं वो हाथ जोड़ के इस प्रकार से कर सकते हैं, दोनों तरीके हैं, ये तरीका है। और नजरें सामने रखिए, घुटना मोड़ना है, पिछला पंजा पैर पे रहेगा बस,
अगर नहीं हो रहा है ठीक से तो इसका मतलब है पैर आपने ज्यादा यहाँ पर रखा, तो पैर आप बीच में ही बढ़ा लीजिए ऐसे। पैर जैसे ही पीछे करेंगे बैलेंस हो जाएगा। वेरी सिंपल, सब कर सकते हैं, मुझे पता है। पिछले पैर को थोड़ा पीछे स्लिप कर दीजिए, मतलब थोड़ा सा बैक कर दीजिए इस प्रकार से। यहाँ पे है तो पैर को पीछे कर दीजिए जितना हो। ये हो गया। अच्छा, एक बार और, बिल्कुल सिंपल सहज रूप से। और इस समय सांस को चेक करते हैं, सांस में कोई टूटन तो नहीं है, सांस तो नहीं हमारी किल हो रही है, बस ये ध्यान रखना। धीरे सीधे हो जाएंगे। अब आएंगे सामने की तरफ, दोनों हाथ इस प्रकार से। गहरी एक बार सांस लीजिए अंदर को और छोड़ दीजिए, फिर सामान्य सांस पे आ जाइए। अब धीमे धीमे हल्का सांस भरते हुए केवल चेस्ट को खोलना है और फिर आगे आइए। यहाँ पे कमर पे जोर नहीं पड़ना चाहिए, केवल चेस्ट में हवा भरनी, भर गई निकल गई इस प्रकार से। फिर धीमे से इनहेल एक्सहेल 5 से 7 बार 8 बार। इतनी अच्छी एक्सरसाइज है, जैसे हवा लेते हैं, प्रकृति का पूरा आनंद लेते हुए, ऑक्सीजन को अपने अंदर भरते हुए। जब ये क्रिया आप करेंगे तो आपकी पांचों वायु, जिस प्रकार से पंचतत्व होते हैं उसी प्रकार से हमारे अंदर 5 प्रकार की वायु होती है। तो आप जब करेंगे तो सबसे पहले स्थूल भारी सांस आएगी वापस। बस उन 5 प्रकार की यदि वायु को हम समझ जाते हैं उतने के, और समझने में कुछ नहीं करना है। अभी हमें भारी स्थूल सांस मालूम हो रही है, हमने जान लिया, बस उसको किल नहीं होने देना। घबराए, टेंशन आई, सांस टूट गई। कार्य कर रहे हैं, यहाँ पे खिंचा हुआ, सांस टूट गई। ज्यादा मेहनत करके सांस, बस वही योग, वही व्यायाम आपको दूसरा परिणाम देने लगेगा, नेगेटिव। और उसी में आपने देखा सांस बैलेंस है। विश्वास मानिए आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं कर जाएगी। अब कमर सीधी, कमर पे हाथ, केवल पंजों पे धीरे से 1 और फिर 2। बहुत सिंपल, यहाँ पे कोई तनाव नहीं। इसका काम है ना, तो यहाँ पे तनाव का को देना, बस ये ध्यान रखिए। केवल पंजों पे हमें असर देना है, बहुत खत्म। धीमे धीमे सिंपल, बहुत बड़ा लाभ है इसका। तुरंत नहीं पता चलता लेकिन लगता है। अगले अभ्यास में आएंगे, दोनों हाथों को सामने लाएंगे। जिनको कमर में दर्द है वो कभी भी ये अभ्यास ना करें, और करें तो बहुत हल्का करें, क्योंकि कमर आपको बता देगी ज़्यादा कमर की दर्द है तो आगे नहीं झुकना है। ठीक है, सीधे ऊपर बैठ 1 और धीमे से धीरे 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 नीचे आना है, जितना जा सकते हैं इजीली। कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। 21 जून ऊपर एक दिन में हमारा केवल पुनरावृत्ति अभ्यास होगा पूरा, जो हम जानते हैं वही करवाया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के आप इन सारी क्रियाओं के बाद ऊपर घर पे भी कर रहे हैं तो क्या करना है, वो भी योग है, लेकिन कब, जब सांस बैलेंस हो। कोई भी आप काम कर रहे हो, हमेशा अपनी सांसों पे ध्यान दो। अगर उसमें टूटन आ भी रही है तो उसको देखिए, अच्छा ये बात है, टेंशन क्यों आई, सांसों का तनाव टूट गया। वापस थोड़ा रुके, सांसों को चेक किया, वापस आ, केवल एब्जॉर्ब करना है इस प्रकार से, सीधे सिंपल। अब धीरे से हम बैठ जाएंगे अपनी जगह पे, और देखिए घुटने, तितली आसन जिसको आपने देखा हो, ये कैसे करना है। इसका सबसे बढ़िया तरीका होता है दोनों तलवों को स्टार्ट में जब आप करें तो चिपकाने का प्रयास करें। बस अगर इतना हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप बार बार ध्यान दें मेरे तलवे का, और ऐसे पकड़ लीजिए पंजों से इस प्रकार, इस पे ध्यान दीजिए। अगर ये हो जा रहा है तो सिंपल है, जितना हो रहा है हम उतना करेंगे। ठीक है, आराम से
जैसे जैसे आप तलवों को आपस में चिपकाना शुरू करेंगे ये ऑटोमेटिक खुलेगा, ऑटोमेटिक। एकदम आराम आराम से धीमे धीमे तितली आसन को करते हुए सिंपली करना है। चेहरे को गंभीर नहीं बनाना है, ठीक है, हंसते मुस्कुराते रहना है। खुश रहिए। वापस अब पैरों को सीधा करिए, सीधा स्ट्रेट, दोनों पंजे मिले हुए और फिंगर्स को आगे को 1 यहां पे भी केवल काम हमें पंजों को कराना है, दिमाग को नहीं। दिमाग जैसे ही चले आप अपनी सांस पे आ जाइए, ऑटोमेटिक दिमाग रुक जाएगा। ये क्रिया है, धीमे धीमे 3 4। आप किसी योग में जाए, भक्ति योग, ज्ञान योग, आखिरी में बात वही आ जाती है स्व की, अपनी बात, और वो है हम किसके प्रताप से जीवित हैं, तो वो है हमारा प्राण। प्राण विक्षिप्त हुआ, अब बोल बोल, हमारी प्राणवायु अगर विक्षिप्त हुई तो हम बहुत परेशान होंगे। बोल बोल। 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में होती हैं, अपान, उदान, व्यान, समान। तो पहले स्तर पे आप स्थूल वायु को जान पाएंगे, फिर उससे सूक्ष्म, फिर उससे सूक्ष्म। जैसे जैसे आप वायु को समझते जाएंगे आपके विचारों का जो चलना है वो थोड़ा कम हो जाएगा, दिमाग स्थिर होने लगेगा। वापस उल्टा। इसका मतलब ये नहीं कि हम सांसारिक काम नहीं कर पाएंगे, और अच्छा करेंगे आप, लेकिन उसका तनाव नहीं होगा। रात में सो गए तो स्कूल की चिंता नहीं, सुबह ऑटोमेटिक नींद खुलेगी आपकी 4 बजे। लेकिन मन को क्या है, उतना ही हमें मन की कसरत करनी है। वापस थोड़ा सा पैरों को इस प्रकार से सीधे पैर करिए। अब जैसे बहुत मोटे लोग होते हैं, उन्हें ये लगता है कि हम पतले तभी होंगे जब व्यायाम करेंगे, और वो हो नहीं पाएगा। लेकिन आप बताइए सारी उपद्रव का कारण क्या है? हमारा दिमाग। सबसे पहले आपको दिमाग को स्थिर करना पड़ेगा, फिर शरीर मोटा हो या पतला फर्क नहीं पड़ेगा। और जब आप उसके विषय में सोचना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिक शरीर अपना काम करना, हमारा मानस ही रहता है। थोड़ा सा पैरों को, अब क्या करना है, दाहिने पैर को थोड़ा सा मोड़ लेना है इस प्रकार से। दाहिना पैर मोड़ा तो दाहिना हाथ पीछे जाएगा, ठीक है। दाहिना हाथ मोड़ा तो दाहिना ही पीछे जाएगा हाथ। अब क्या करना है, पेट पे हाथ बायां रखिए, बायां हाथ पेट पे, हाँ पेट पे, और पेट से इधर निकाल दीजिए, घुटने के पार निकाल लीजिए, हाँ घुटने के पार, हाँ जैसे मैम ने किया, हाँ वेरी गुड। और इसको थोड़ा सा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हाथ से पकड़ के इसको प्रेस करो और पीछे देखो, जिधर आपका हाथ है उधर ही देखो। आराम से जितना घूम सकते हो, बस कमर में थोड़ा सा पता चलेगा आपको तनाव, ठीक है। जो पकड़ सकते हैं वो घुटने को ऐसे इस प्रकार से रोक लें। वापस दूसरा पैर। इस 1 घंटे में सब कुछ तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन हाँ जितना बताया जाएगा उसमें से आपको 1-2 काम की चीजें पक्का मिल जाएगी। फिर बाएं पैर को मोड़ेंगे, बाएं पैर, सेम प्रोसीजर, पेट पे दाहिना हाथ, और बायां पैर मोड़ेंगे तो बायां हाथ पीछे चला जाएगा, बायां हाथ ही पीछे जाएगा, जो पैर मोड़ा है ये वाला हाथ जाएगा, हाँ ठीक है, ओके। इस प्रकार से, और फिर धीरे से मूव करेंगे। थोड़ा रुकते हैं इस व्यायाम में, अगर आप थोड़ा रुकना शुरू करेंगे तो कमर से लेके न्यूरो माइंड तक का नस ढीला हो जाएगा। नर्वस सिस्टम का ही खेल है। एक बार और कर सकते हैं समझने के लिए। इस प्रकार से रखा, जिसको जैसे ज़्यादा फैट है, नहीं शरीर मूव कर रहा है, तो हमने हाथ से ही ऐसे कर दिया और पीछे देखो, सिंपल। हाथ से ही खींच सकते हो आप घुटने को, उतना ही लाभ होगा। दूसरे पर चलिए वापस आते हैं। गोमुख आसन करेंगे सब लोग। गोमुख कैसे होगा? वज्रासन में बैठ जाएंगे, वज्रासन में इस प्रकार से आराम से दोनों
एड़ियां खुली हुई, समझिएगा इसको। देखने में बहुत कठिन, करने में सरल, लेकिन करने में जब आप सरल तरीके से एक ही बार में नहीं हाथ को पीछे भेज देना, जिसका अभ्यास है उसकी बात अलग है। अब क्या करना है हमें, बाएं पैर को मोड़े रखना है, दाहिने पैर को घुमा के ये, दाहिने पैर को ऊपर से लाके ये करना है। जो कर सकते हैं वो करें। जो देखिए ऐसे बैठे तो मैं ऐसे बैठा हूं, मान लीजिए आप ऐसे नहीं बैठ सकते, थोड़ा टेक ऐसे ले लीजिए, बात समझ में आई। थोड़ा सा हम ऐसे बैठ लेंगे, थोड़ा सा कूल्हा भी जमीन पे रख लिया और एड़ी भी रख ली, इजी हो गया। सब कर सकते हैं, और जो नहीं कर सकते वो पालथी मार के ही करें, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, हाँ ये वेरी गुड। कैसे हम लोग घर में बैठते हैं बातें करते हैं, ये भी एक योग की मुद्रा है। अब क्या करना है, बाएं हाथ को पीछे, बाएं हाथ ऊपर से ले जाना और दाहिने हाथ को नीचे से। कोशिश क्या करते हैं कि हम एक दूसरे में टच कर पाए, नहीं भी टच कर पा रहे हैं तो हाफ हाफ जाएगा, इतना गैप बचेगा, तो जबरदस्ती नहीं करना। और जो बना सकते हैं वो जंजीर बना सकते हैं, ये लेके गए और जबरदस्ती नहीं करना। आंखों को सामने, चेहरा सामने, चेहरा हमेशा सामने रखिए। सांसों में दिक्कत हो रही है तो अपने हाथ और पोस्चर को थोड़ा ढीला कर दीजिए, सिंपल, वापस। अब इसी प्रकार से दूसरे घुटने पे और बाएं पैर से ऊपर से मोड़िए। जो पैर मोड़ते हैं वही हाथ ऊपर जाता है, ये ध्यान रखिए। बायां पैर मोड़ा है तो बायां हाथ ऊपर जाए, और दाहिने हाथ को फिर उस तरीके से कर लेंगे। दोनों चीजें फिर से करिए, ठीक है। पालथी मार के ही करें, जरूरी नहीं है कि हम उस प्रकार से करें। चलिए अब थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए, और इस प्रकार से बैठना होता है, दोनों घुटने के बीच में जगह बना के, एड़ियां फैली हुई, और ये मध्य में कूल्हा हमारा जमीन पे आ जाता है, इस प्रकार। जो बैठ सकते हैं वो बैठें, और दोनों हाथ घुटनों पे। नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप वज्रासन में ही बैठे हैं ऐसे सीधे, ठीक है। थोड़ा कठिन है, आप घुटनों पे आ जाइए इस प्रकार से, और कमर पे हाथ, और धीरे, ज़्यादा पीछे मत जाइएगा घुटने में, क्योंकि सॉफ्ट नहीं है ना नीचे, तो आराम से सांस भरते हुए थोड़ा सा पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए सामने चले। एक बार और, जिनका अभ्यास है वो ही मेरे साथ ये वाला अभ्यास करेंगे, जिनका नहीं है वो नहीं करेंगे, ठीक है। अब इसमें अगर आपका अभ्यास रेगुलर है तो आप ये करके और ऐसे दोनों हाथों को फोल्ड करके सामने जाए, जितना रुक सकते हैं, सांसों को बैलेंस कर सकते हैं, वापस, बस सिंपल। अब सीधे आ जाइए। अब आते हैं, ये 5 मिनट सब कर सकते हैं। अगर ये भी आपने कर लिया, यही मेन है जो मैं अब कराने आपको जा रहा हूं, कपालभाति, अनुलोम विलोम। करना कैसे है, सभी हवा निकाल रहे हैं, पेट चला रहे हैं, तो हमें लग रहा है हमें पेट चले या सांस चले, इसी को समझना है कि चलना क्या है। देखिए सीधे बैठेंगे, सूर्य नमस्कार इसी में करेंगे, ठीक है, सूर्य नमस्कार करा दिए। तो चलिए प्राणायामों को समझते हैं। सीधे बैठेंगे, करना क्या है, कपालभाति आपने देखा होगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा बाबा रामदेव का पेट चलता है, हम अगर उनको फॉलो करेंगे तो हमारा मामला बिगड़ जाएगा, समझ लीजिए। मूल योग क्या है, आपको सांसों पे टारगेट करना है, सांस को देखना है। जितना सांस, जैसे हम सामान्य सांस देते हैं हमें पता नहीं लगता है, लेकिन जब कोई सूक्ष्म चीज है उसको जब लेंस लगा के देखते हैं तो दिखाई देने लगता है।
इसी प्रकार सांसें जो सामान्य होती हैं, हम चलते फिरते जान पाते हैं चल रही है वो, तो बस इन्हीं सूक्ष्मतम सांसों को पकड़ने के लिए हमको स्थूल का सहारा लेना पड़ता है। यानी मोटी चीज होगी तो दिखाई देगी, पतली होगी तो अब हमारे शरीर में हमारा मन स्थूल है तो सूक्ष्म चीज पकड़ेगा नहीं, मोटी चीज पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? अब देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। पहले आंखें बंद की मैंने और मैंने 2 स्ट्रोक मारे, ज्यादा तेज मारे, 12-13 के बाद आंतों में दर्द होने लगे, फिर ध्यान यहां की बजाय यहां चला जाएगा। आपका ध्यान सांस पे होना चाहिए, हमें टचिंग मालूम होनी चाहिए सांस की, ये चारों तरफ कहां कहां टच हो रहा है, बस वो देख लेना और उसके बाद फिर सांस को सामान्य कर देना। फिर जो टचिंग की जगह जो ज्यादा, क्योंकि हमारी नाड़ी बदलती रहती है, अनुलोम विलोम इसी को कहा गया, हर 1 घंटे पे बदलती है, तो जिस नाड़ी पे आपको स्ट्रोक लगेगा, जब आंख बंद करोगे, एक आध 10 दिन बाद, 4 दिन बाद आपको सूक्ष्म सांस का जब कपालभाति कर लेंगे, ऑटोमेटिक आपकी वो स्थूलता सूक्ष्म में परिवर्तित हो जाएगी। करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आपकी सांस वहां पे आ जाएगा, आपका ध्यान यही करना है। तो चलिए, बहुत हल्का सा स्ट्रोक देना है जो हमारी नासिका पे पता है, सारी बीमारियों का मूल है, कैंसर से लेकर सारी बीमारियां एक भी नहीं रुकने वाली है। तो चलिए, अब धीरे धीरे कपालभाति का अभ्यास, और बहुत आराम से 1 सेकंड में 1 श्वास। ये सांसें कहां पे टकरा रही हैं, स्पर्श देखना है वायु का। धीमे धीमे पेट को ज्यादा झटका नहीं देना है, हमारा पूरा ध्यान हमारी नासिका पे होगा, पेट अपने आप अपना काम कर लेगा। बहुत सरल। एक से 2 मिनट अभ्यास करें, उसके बाद सांसों को सामान्य कर दें और अब देखें कि क्या सांस का स्पर्श मालूम हो रहा है। गर्म हवा अनुभव होगी, बस उसी को जाने। जिसे मालूम हो रहा है वो जाने, अगर नहीं मालूम हो रहा है तो हमारी सच्चाई ये है कि अभी पता नहीं लग रहा है, लेकिन सांस आ रही है, जा रही है, ये सबको पता है। मन एकदम एकाग्र होने लगेगा। धीरे से आंखें खोलेंगे। इस अभ्यास को समझने के स्तर पर जब आप लेंगे तो इसका प्रयोग प्रतिदिन कर पाएंगे। अब अनुलोम विलोम पे आएंगे। दाहिनी नासिका से दाहिनी नासिका को, दाहिने अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। आंखें बंद, क्या ध्यान रखना है, दाहिनी हमने नासिका बंद की, बाईं से धीमे धीमे वायु को खींचना है, जितने समय में ले जाना है उतने ही समय में छोड़ना है। दूसरी बात, जब छोड़ेंगे तो दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे, और समाप्त भी हमको बाईं पे ही करना है। वायु अगर यहां से ले रहे हैं तो जो समापन होगा वो बाईं पे ही होगा, यानी बाईं से ही निकालेंगे, ये ध्यान रखना। तो चलिए, धीमे धीमे सांस को भीतर भरेंगे। अब बाईं नासिका को बंद करें, आंखें बंद रखिएगा और दाहिनी से छोड़ें। फिर दाहिनी से वापस लें और धीमे धीमे बाईं से छोड़ें। वायु गर्म सी, ऐसा भाव कि हमारे मन के जो तनाव हैं, जो विकार हैं, मन के अंदर जो कूड़ा भरा हुआ है, वापस वो इन सांसों के माध्यम से निकल रहा है। इस प्रकार का विचार, विचार ही हमें मुक्त करते हैं और विचार ही हमें बंधन में डालते हैं। इस प्रकार से यदि आपने 1 मिनट भी
सजगता पूर्वक जानते हुए होश में कोई भी योग अपनाया, आपके मन की बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, अगले अभ्यास को समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण, रोज आप देखते होंगे लेकिन इसकी विधि आपको बता दे रहा हूं, आप घर में करें। 2-3 घंटे के ध्यान के बाद हमारे अंदर क्या घटता है, तो हम कहते हैं ध्यान में क्या मिलेगा, ये बैठे हैं क्या हो रहा है। वो घटता क्या है वो अभी आपको 2 से 1 मिनट के अंदर अनुभव होगा, कि नहीं ज़्यादा तो थोड़ा जान पाएंगे कि गहन ध्यान के बाद क्या होता है। और वो आप नाद से जान सकते हैं। नाद, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। अर्थात पृथ्वी को जैसे आप खोदना शुरू करेंगे तो पहले तो सारी गंदगी निकलेगी, जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो हीरे मोती खान खान, ऐसे ही हमारा मन। आप आंखें बंद करेंगी तो श्वेत श्याम रंग आ जाएगा। या अनुरागी चित्त की, चित्त माने हमारा ये शरीर है, और ये हर क्षण ये चाहिए, एसी चाहिए, पंखा चाहिए, बताता रहता है। तो माइंड हमारे पूरे शरीर में फिट है। अब क्या करना है, ध्यान के बाद क्या घटता है, नाद से क्या होता है, जो भ्रामरी हम कहते हैं, उससे क्या होगा हमारे भीतर, हम जानेंगे तभी तो लाभ उठा पाएंगे। जानते ही नहीं तो करते रहो, बाबा जी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। तो समझिएगा, इसका तरीका होता है 2 रुई कान में डाल लें। अगर देर तक करना है, थोड़ा 15 से 20 मिनट, 2 रुई कान में डाल लें और सीधे बैठ जाएं। अभी हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, दोनों अंगूठे का प्रयोग लेंगे, ऐसे कान बंद करेंगे और उसके बाद दोनों नासिकाओं के केवल यहाँ पे, नाक बंद नहीं करनी, केवल ऐसे टच कर देना। अंदर ही ओम का नाद करना होगा, 5 बार करना है ओम। और उसके बाद उस अंधेरे में आपको क्या अनुभव हो रहा है, किसी को केवल अंधेरा दिखेगा, किसी को रोशनियां दिख सकती हैं, पुराने अभ्यासियों को देखते हैं। अंधेरे का मतलब होता है हमारे अच्छे बुरे संस्कार बीमारियां भी हैं, इसलिए आंखों के सामने केवल काला रंग आएगा। लेकिन जब आप रोज करना शुरू करेंगे, 1 महीने के बाद, डेफिनेटली मैं बता रहा हूं 10 से 15 दिन के बाद आपको सूर्य की छटाएं, सूर्य की किरणें, जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, तो सूर्य से छटा निकल रही है, उसको अनुभव करिए कैसा लगता है। ऐसे ही आपके अंदर उदित होगा और आपके सारे स्ट्रेस आपको जलते हुए दिखेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। 5 बार करना है और मेरे इंस्ट्रक्शन पे ध्यान देंगे, आंखें नहीं खोलेंगे। सभी लोग नाद को बोले, मुंह बंद करके। एकदम शांत, दोनों हाथ धीरे धीरे नीचे, आंखें बंद। हमारे भ्रामरी क्रिया से हमारा पूरा मस्तक वाइब्रेट हुआ और इस वाइब्रेशन को मात्र हम लोगों ने 5 या 3 स्ट्रोकों से ही, 3 नाद से ही जान लिया। क्या हुआ, यहाँ पे हमारी सारी इंद्रियों ने, आंख नाक मुख कान, बाहर से का नाता टूट गए। जैसे ही आपकी ये इंद्रियां बाहर काम करना बंद कर देंगी, ये बंद लग जाता है एक प्रकार का, उसी क्षण आप भीतर आ जाते हैं, तभी आपको चीजें अंदर से परिलक्षित होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है स्टार्ट में आपको ध्यान कैसे करना है, एकांत में। एक अवस्था ऐसी है कि दुनिया बैठी है लेकिन फिर भी आप कछुए की भांति होंगे, इंद्रियां सिकोड़ देंगे। तो जब तक ये इंद्रियां बाहर काम कर रही है, आपको अंदर नहीं जाने देंगे। नाक का मतलब है 5 इंद्रियां, त्वचा से लेकर और आंख तक, वायु जो वाणी है, सारे बंद हो जाएंगे। वैसे ही आपको अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो अब धीरे सीधे बैठेंगे, अपने मुद्रा में ओम का 5 बार नाद करना है, 5 बार। सबसे जबरदस्त
तकनीक है, सब लोग ध्यान रखिएगा। एकदम सरल हो जाइए। आखिरी पड़ाव पे 5 बार ओम का नाद करना है। मेरुदंड सीधा, बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, आराम से करना है। हल्की सी सांस ऊपर, आंखें बंद और अपनी मुद्रा में अधिष्ठान में शांत होकर बैठ जाइए और पूरा ध्यान अपने सांसों पर ले आइए। एकदम शांत स्थिर बैठकर अपने मन को अपनी सांसों पर टिकाना है। इस 2 मिनट के ध्यान में हमें सालों की तपस्या मिलेगी, हजारों वर्षों की तपस्या मिलेगी, जो हम मात्र 2 मिनट में अनुभव कर सकते हैं। पूरा ध्यान नासिका पर, सांस आ रही है, जा रही है, मैं इसे देख रहा हूं बस साक्षी भाव से। इसका ना कोई रूप है, ना रंग है, केवल अनुभव है। भीतर जाती सांस को देखो, भीतर जाती सांस को देखो, बाहर आती सांस पे मन को अथ योगा अनुशासनम। पतंजलि ने कहा है, अंत में अपनी सांसों पर अपने मन को केंद्रित करो और स्थिर हो जाओ। अथ योगानुशासनम, हमारा बैठना सरल हो जाए, सहज रूप से हम केवल बैठकर अपनी सांसों को देख रहे हैं, यही अनुशासन है। आते जाते सांस पे रहे निरंतर ध्यान, जन्मों के बंधन कटे होय परम कल्याण। धीरे धीरे अपने मन को सकारात्मक दृष्टि से सांसों पे रखते हुए ओम शांति का पाठ करेंगे। ओम द्यौ शांति रंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति
शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। इस प्रकार से हमने मन, शरीर और सांसों को एक किया। सूर्य नमस्कार अगर आप करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूं कुछ स्टेप, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। खड़े हो जाइए धीरे से। करना है तो बता दें। हाँ देखिए, सूर्य नमस्कार कैसे? जी बिल्कुल सही कहा आपने। सब लोग ये बात नहीं जानते तो इसलिए हर जगह नहीं करवाते। देखिए, सूर्य नमस्कार का अर्थ क्या है, हमको कैसे करना है। जो पोस्चर में हम रह सकते हैं हमें वही करना है। हाँ, जैसे मान लीजिए एक स्टेप होता है सूर्य नमस्कार का, ये हम यहाँ नहीं जा सकते, कोई बात नहीं। तो हमने क्या किया, पहला स्टेप सूर्य नमस्कार किया, ये किया। इसके बाद केवल हम इतना कर सकते तो हम इतना ही करते हैं ध्वनि के साथ। हाँ, हम कुछ लोग झुक सकते हैं तो झुके, इतना जरूरी नहीं ज्यादा झुके। मैं पोस्चर को एकदम यूनिक तरीके से करूंगा, जो है सब नहीं कर सकते। तो हम, मेरा तरीका होगा ये। आप क्या कर सकते हैं, आप सिंपली बैठो, आराम से पैर पीछे कर लो। जरूरी नहीं आप ऐसे रखो, आपकी सुविधा, आप कुछ भी करो, लेकिन आप साथ में चलो, अपने आप को आ जाए। ये नहीं कि ये ऐसा कर रहे तो हम ऐसा कर रहे, क्योंकि सांस अगर टूटी तो हृदय की गति बढ़ेगी और डॉक्टर के पास जाके आप पैसे लेके आएंगे। बस मूल यही है, सांस हमारी उखड़नी नहीं चाहिए, विचारों में चाहे श्रम में। तो चलिए, सबसे पहला अभ्यास, हाथ को जोड़ लीजिए, सभी कर सकते हैं मेरे साथ में, बताता रहूंगा, आप मजे से करिए। आंखें बंद, यहां पे आंख हमारी बंद हो जाएगी। ओम मित्राय नमः। अब आंखें खुल जाएगी, मन केंद्रित हो गया। अब ऊपर को हाथ ले जाएंगे, ओम रवये नमः। बहुत लोग पीछे जाते हैं, हम भी जाएंगे पीछे, हमसे नहीं होता, हम ही जाएंगे। ओम सूर्याय नमः, जितना जा सकते हैं आराम से। अब बाएं पैर को धीरे से पीछे चाहे जैसे करें आप। ओम भौमाय नमः। अब आराम से बैठ के पीछे कर लीजिए बाएं पैर। दूसरा पैर, ओम खगाय नमः। नाभि देखेंगे पैर की, एड़ियां जमीन में छुई हुई। ओम पोषणे नमः। आगे को आ जाइए, चेस्ट को जमीन पे पूरा लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं, पूरा लेट जाइए ऐसे। जिनका वेट ज्यादा वो ऐसे लेट जाओ बस। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ठीक है। ओम मारीचे नमः। अब बाएं पैर को आगे करिए। मैं ऐसे कर रहा हूं, आप ऐसे कर लो आराम से अपने हिसाब से। ओम आदित्याय नमः। दूसरा पैर, ओम सावित्रे नमः। धीरे धीरे ऊपर, ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। पुनः मन को मंत्र पे टिकाएंगे। मित्राय नमः मूल है। जब भी मित्राय नमः बोले तो मन को एकदम मंत्र पे स्थिर कर देंगे, फिर आंख खोल देंगे। यही तरीका है। ओम मित्राय नमः। आगे बोलेंगे, ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। बायां पैर पीछे, ओम भौमाय नमः। गर्दन को सिंपल, ना ज्यादा ऊपर ना ज्यादा नीचे। ओम खगाय नमः। नाभि देखेंगे सब लोग। ओम पुष्णे नमः।
ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। अगर कोई मोटा उसको लग रहा हो हमसे नहीं होगा, तो मैं आपको ऐसे लोगों को दिखाऊं जो ये मोटे हैं लेकिन उन्होंने प्रयास अपना नहीं छोड़ा, और आज फैट तो है किसी किसी का नहीं गिरता तो उसके हाँ हाँ सबका अपना नेचर होता है, लेकिन आप ये नहीं है कि कर नहीं पाओ, कर सब लोग, ठीक है। और एक बार मैं जी काउंटिंग ठीक चलिए। ओम मित्राय नमः नंबर 1, ओम रवये नमः 2, ओम सूर्याय नमः 3, ओम भौमाय नमः 4, ओम खगाय नमः 5, ओम पूषणे नमः 6, ओम हिरण्यगर्भाय नमः 7, ओम मारीचे नमः 8, ओम आदित्याय नमः 9, ओम सावित्रे नमः 10, ओम अर्काय नमः 11, ओम भास्कराय नमः 12। ठीक है, और एक और करा दो, हो गया, एक और करा दो जैसे हम कह रहे हैं। चलिए हाँ, तो आपका अभ्यास है ना आपका। चलिए नंबर 1, ओम मित्राय नमः, आंखें बंद, अब आंखें खोले, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ना भी देखेंगे, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। यदि मंत्रों के उच्चारण के साथ आपने इस अभ्यास को आत्मसात कर लिया तो ये ध्यान घटित होगा, इसलिए मंत्रों का महत्व है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, मैम को बहुत बहुत धन्यवाद जी। हाँ करते ठीक है, सब लोग लेट जाए। शवासन बहुत जबरदस्त है, ये सभी लोग करिए। रात में जब सोते हैं तो हम विचारों को लेकर सोते हैं, और वो हमारे शरीर में अर्जुन क्या करते थे, अर्जुन के शरीर में भी कृष्ण का नाम जपता था। नाम का क्या महत्व, विचार नहीं आने पाते थे, नाम जपता। ऐसे ही आपको रात में सोते समय कैसे सोना है, तो सीधे लेट जाइए, दोनों हथेलियां खुली हुई, दोनों पैर फैले हुए, आंखें बंद, और जैसे मैं बोलता जाऊंगा केवल आपको सुनना है, अपने कान का आज सही प्रयोग करना है, ठीक है। इंद्रियां हमें मिली है सही प्रयोग के लिए, तो केवल सुनना है, फॉलो करना। लेट जाइए सीधे, आंखें बंद, दोनों हथेलियां खुली हुई, बिल्कुल हाथों को सामने रखेंगे, ऊपर नहीं, अपने कमर के साइड में। सभी लोग हाथ अपने कमर के पास रखें और हथेलियां ऊपर की ओर, हाथ की हथेली ऊपर खोल के, हाँ तभी ध्यान रखें, हाथ को एकदम रिलैक्स हो रहा है, एकदम शांत होकर आंखें बंद, मुख बंद, पूरा
का ध्यान पहले हमें अपनी सांस की नासिका पर लाना है, सांसों पर लाना है। सांस हमारी कैसी चल रही है तो सामान्य करना है। एक एक सांस को और मन को अपने केंद्रित करिए। कैसे हमारे मन के, हमारे जीवन के विकार कैसे दूर हो सकते हैं योग निद्रा के द्वारा, उस विधि को हम जानेंगे। रात्रि में कैसे सोना है इसके आगे समझेंगे। नासिका से अपने मन को धीरे धीरे अपने मस्तक के मध्य बिंदु पर लाइए। आज्ञा करें, देखिए यहाँ क्या हो रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। केवल जानना है, कुछ विशेष नहीं करना है। हमें अपने ध्यान को अपने मस्तक पे ले आना है और पूरे सिर में क्या हो रहा है, बालों का सिर पे लगना, हवा का लगना, हमारे पास जो है उसको केवल अनुभव करना है। इसी प्रकार धीरे धीरे मस्तक से आंखों पे आना है, ध्यान से आराम से, कोई जल्दी नहीं, धीरे धीरे ट्रेवल करेंगे। आंखों से धीरे धीरे चीक्स पे अपने गाल की तरफ बढ़ना है, नासिका को अनुभव करना है। नासिका से नीचे मूंछों के स्थान पर, होठों पर, चिन पे, थोड़ी पे, पूरे चेहरे को अनुभव करते हुए, हवा लग रही है तो हवा, भारी है तो भारी, जो अनुभव हो रहा है केवल चेक ऑफ डॉल, केवल उसको जान लेना। फिर कानों पे क्या हो रहा है, कानों से कनपटी पे और कनपटी से पूरी गर्दन को देखते हैं। गले में क्या हो, कुछ लपटन सी, कुछ भारी सा, धीरे धीरे गर्दन से नीचे अपने कंधों पे आना। दोनों शोल्डर्स को अनुभव करिए, शोल्डर से चेस्ट पे आइए, सीने पे, सीने से पसलियों पे आइए। थोड़ा थोड़ा रुकेंगे, उसके बाद नाभि पर आइए, पेट की नाभि, सांस चल रही होगी, ऊपर नीचे ऊपर, केवल एब्जॉर्ब करना है। We are just only observing, nothing else. After that, back पीठ पे आएंगे और कंधों से नीचे पाखुरों पे चलेंगे। जमीन पे टच है, जमीन के स्पर्श को जानेंगे, धरी के स्पर्श को जानेंगे, जितनी सच्चाइयां हैं। उसके बाद पीठ के मध्य भाग में आएंगे, देखेंगे वहां चुभन सी, अकड़न सी, जो स्थिर होकर यात्रा करेगा उसे अपने शरीर में एक एक पीड़ा का अनुभव होगा और एक एक सुख का भी अनुभव होगा। आंख खोलेंगे, बड़ा नुकसान करेंगे। अभी तक जिसने बोला वो नहीं खोले। अब धीरे धीरे कमर पे आना है, पूरी कमर को देख जाना है, आप इसे पीछे तक। इसमें जो तनाव है, दिन भर की थकावट है, सारा काम हम इसके बल पे करते हैं। तो धीरे धीरे हमें अपने फूलों पे आना है, उस भाग पे आना है, पत्थर जैसा है, फूल सा है, जो भी है, गर्म सा है, पत्तों का चूना है, जमीन का चूना है, भूमि का चूना है, करते हुए हम अपने पीछे, घुटनों के पीछे पूरे भाग को देखते आएंगे और देखते हुए अपने एंकल्स तक नीचे आ जाएंगे। पूरे शरीर को अनुभव जहां जहां पे मन को बताया जाए वही देखते जाए। अब थाई के अग्रभाग पे आएंगे, पूरी थाई को अनुभव करेंगे, हमारे शरीर के ढके हुए अंगों को भी हम अनुभव करेंगे। गर्मी सी है, हर सच्चाई को देख जाना है। थाई से नीचे बढ़ते हुए घुटनों पे आएंगे, घुटनों में बड़ी पीड़ा रहती है, इतना जोड़ जो पड़ता, सीधा सीधा खाते भी तो है। क्या हम इसको थोड़ा सा ध्यान नहीं लगा सकते? केवल ध्यान से देख लेना रोग का शमन हो जाता है। अब धीरे धीरे घुटनों से नीचे आएंगे,
कुंडलियों पे पहुंचेंगे और फिर पैर के पंजों पे अपने मन को लगाएंगे, तालू पे अपने मन को लगाएंगे। ध्यान से देखेंगे तो हमारे शरीर के जितने पोर हैं, चाहे वो हाथ की उंगलियां हो, चाहे पैर के पंजे हो, वहां से ऊर्जा का लगातार ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, झंझनाहट सी। जो पुराने अभ्यासी होंगे, अभ्यासी होंगे, उनको शरीर के रोग रोग से कुछ जैसे सोखता हुआ या कुछ छूटता हुआ, तो पुराने अभ्यासी या जो सजग रूप से कर रहे हैं उन्हें भी अनुभव होगा, जैसे पूरी शरीर इतनी शांत होती है। अब हमें रिवर्स करना है पैरों से, तालुओं से पंजों पर, पंजों से दोनों एंकल्स पे घुटने की ओर बढ़ते हुए, चारों तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों पे जाना है। घुटनों से ऊपर बढ़ते हुए थाइस पे, जहां से हम आए थे हमें वहीं जाना पड़ेगा, घर तो वापस आना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से केंद्रित करते हुए घुटनों से ऊपर बढ़ते हुए थाइस पे, प्रत्येक ढके हुए अंग को अनुभव करना है, कहीं छूट न जाए। कपड़ों का लगना है, हवा का लगना है, गर्म है, ठंडा है, नमी है, जो भी है, शरीर में कंपन है, दर्द है, जो भी है, जस्ट ऑब्जर्व। कुछ वहां पे हमें सोचना नहीं है, हमने जान लिया, हमने जान लिया चौकीदार जगा हुआ है तो भाग जाएगा, आपने जान लिया हिमालय भाग गया, इतना ही साइंस है। धीरे धीरे पेट की नाभि पे आना है, नाभि पे चलता हुआ हलन दुलन ऊपर नीचे, धीरे धीरे चेस्ट पे आना है, पसलियों को भी देख जाना है, चेस्ट फूल रहा है, चल रहा है, केवल 10-11 हम जान रहे हैं। इसी प्रकार पीछे की तरफ से बैक में जाएंगे, कमर से निचले भाग पे, फिर मध्य भाग में आएंगे। यहाँ क्या हो रहा है, पीड़ा सी है, चुभन सी है, अकड़ सी है, whatever the sensation you realize just at birth, just be a witness, nothing else. Slowly get up towards your upper back. upper back को देखते हुए अपने shoulders पे आएंगे और पूरे हाथ को धीरे धीरे अपनी बाहों को, कोहनियों को, हाथ के एंकल को, पंजों को ऑब्जर्व करिए। आपको ऊर्जा का लगातार क्षरण मालूम होगा। ऊर्जा का आना जाना इन स्पर्श इंद्रियों से ही होता है। इसी प्रकार हाथों को वापस पंजे से कलाइयों पे, कलाइयों से घुंडियों पे, कोहनियों से बाजुओं पे धीरे धीरे आते हुए और शोल्डर से आते हुए अपनी गर्दन पे अनुभव करिए। गर्दन से कान पर क्या अनुभव हो रहा है, खुजली सी है, भारी सा है, जो भी है, आप खुजली भी होगी, ये भी एक सेंसेशन है। जो जानकार लोग हैं वो खुजलाएंगे नहीं, वो केवल अब्जॉर्व करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद बस थोड़ी पे आएंगे, थोड़ी से अपने होठों पर, होठों से नासिका पर, नासिका के निचले भाग, चीक्स को अनुभव करते हुए आंखों पे आ जाएंगे। होठ का लगना, उंगलियों का, अपना सबका काम है। क्या अनुभव है इनका? धीरे धीरे मस्तक से बदलने में जाएंगे और पूरे मस्तक को देखेंगे और मस्तक को देखते हुए यहाँ भारी है, हल्का सा है, बाल है, सिर में हवा लग रही है, फिर हल्का सा है, भारी सा है, whatever the experience, just observe. And after that आज्ञा चक्र पर बिंदी के स्थान पर आते हुए नासिका के रास्ते अपने सांसों पे आ जाते हैं। सीधे सांसों पे अपने प्राण में आप हैं क्या? अनुभव करिए शरीर का क्या अस्तित्व है। अगर आप हैं तो ये प्राण है जो आपके भीतर सांस के रूप में चल रहे हैं, इनको अनुभव करिए। ये हट जाए, केवल ये अपना काम छोड़ दें, ये शरीर धोखा हो जाएगा, एक वस्तु के समान। यही तो जानना है, हम हैं क्या? प्राण
सांस में चल रही है, इसी की गहराइयों में जाते हुए हम अपने अस्तित्व का, अपने जीवन का लक्ष्य, यात्रा उम्र की नहीं होती। कोई एज से बड़ा योगी कभी भी अपने आप को उम्र से नहीं नापता। योगी अपनी ऊर्जा शक्ति से अपने आप को, योगी कभी बुला नहीं होता। अनंत की यात्रा से सांसों पे आते हुए धीरे धीरे प्राण से भी बाहर निकलेंगे और अब धीरे धीरे अपनी आंखों को हाथ रख के भी खोल सकते हैं और धीरे धीरे भी खोलते हुए पानी करवट होते हुए आप धीरे धीरे उठते जाते हैं। प्रकार से निद्रा योग कुछ मत करिए। अगर सोते समय आप केवल सांसों पे केंद्र, किसी को नींद ना आ रही है, केवल आप उसको बता दो, पहली बात तो ध्यान सांसों पे लगाएगा क्योंकि उबता है। हमारी जो सच्चाई होती है हम उसको देखना नहीं चाहते। एक सेकंड अपने अंदर की बुराई को कोई देखना चाहता है। इसी प्रकार जैसे ही आप सांस पे पहली सच्चाई देखेंगे, नहीं ये क्या करेंगे, बेकार होगा। लेकिन जिस दिन ऑब्जर्व करना सांसों को, प्राणों को चालू कर दिया, उसके रहस्यों में घुसते चले जाएंगे, जीवन सरल बनाते चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी को, प्रिंसिपल सर को, मैनेजर साहब को, सभी स्टाफ को। सबका मंगल हो। जो लोग सो गए हो वो भी हो गए। हो गया मैम सभी के लिए। Today we are celebrating 21st इंटरनेशनल योगा डे और आज नरसिंह स्कूल की तरफ से हम सभी ने योगा डे को बहुत अच्छी तरह से मनाया, जिसमें हमारे सभी सहयोगी, हमारे टीचर्स, मैनेजर, डायरेक्टर मैम, टीचर्स और भी जो लोग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, उन सबका योगदान है। सभी को मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आज का जो संचालन है वो हमारे आलू दुबे सर ने, योगा टीचर हैं, इन्होंने समापन कराया, इन्होंने संचालन किया। इनका मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ और इनको हार्ट के दिल से थैंक यू बोलती हूँ। आगे के शुभ भविष्य की कामना करती हूँ, उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि जहाँ भी जाए बहुत अच्छा काम करें। थैंक यू।